वेलकम बैक टू द लेक्चर्स। हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा, 5th लेक्चर है। तो हमने कल तक किया ये था, हमने लास्ट लेक्चर में अपने ये किया है कि हम लोगों ने सेटअप किया था अपना रोल बनाए थे हमने लास्ट, और रोल बनाने के बाद हमने सीरियल चलाए थे, सीरियल बना के चलाए थे, एक रोल का और एक एडमिन का सीरियल बनाया था। उसमें हमने रोल क्रिएट करके हमने अपने पास एक यूज़र क्रिएट किया था जो कि एडमिन रोल के साथ एसोसिएटेड था। तो अब हम उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, इफ नॉट तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब यूज़र बना रहा था तो उसका ईमेल एड्रेस मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी। मैं उसको एग्जैक्ट यूज़ कर लेता हूँ जो मैं चाह रहा हूँ यूज़ करना, तो उसको अपडेट कर दिया ईमेल एड्रेस को। मैं वही क्रेडेंशियल्स यूज़ करता हूँ, सिर्फ ईमेल एड्रेस चेंज्ड है, पासवर्ड ठीक है। तो ये हो गया, मैं सिस्टम में लॉगिन, डैशबोर्ड पे जाऊँगा सीधा। अच्छा जी, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, अब मैंने आगे क्या करना है, मैंने आगे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अब सबसे पहले बनाता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन का कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा मेरे टर्मिनल पे। तो क्लियर PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, उसका नाम देंगे एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा कंट्रोलर जनरेट करेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास सारा कुछ चल रहा है, लाइक लारा कॉन भी चल रहा है, DB भी कनेक्टेड है, और मैंने ऑलरेडी अपने टर्मिनल में PHP आर्टिसन सर्व किया हुआ है, तो मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं। npm रन भी चल रहा है, रन डेव। तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा आपको उस वीडियोस के अंदर, ताकि टाइम जो है उन चीज़ों के ऊपर ना लगे, इंस्टेड हम कोई प्रैक्टिकल चीज़ इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, तो हमारे पास एडमिन कंट्रोलर बन गया एक, ठीक है। ये हमारा एडमिन कंट्रोलर है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि ये जो एडमिन कंट्रोलर है, यहाँ पे हम ऑब्वियसली अपना एक मेथड या फंक्शन लिखेंगे, और वो बेसिकली रीडायरेक्ट करेगा हमारा एडमिन के पेज के ऊपर। उसके लिए हम एक एडमिन का पेज भी बनाते हैं इनर्शिया के व्यू के अंदर। तो मैं अगर नीचे जाऊँ, किधर गया मेरे पास, रिसोर्स के फोल्डर में जाते हैं, रिसोर्सेज, और ये हमारे व्यूज़ हैं, ये हमारी JS है। JS के अंदर लेआउट एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो अब मैं करता क्या हूँ, मैं इस पे JS के अंदर बनाता हूँ एक नया फोल्डर एडमिन, ठीक है। और इसके अंदर मैं पेज क्रिएट करता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल एडमिन इंडेक्स, एडमिन इंडेक्स डॉट व्यू, ठीक है। ओके, ये हमारा एक पेज बन गया है। अब हमने करना क्या है, हमने इस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है अपने कंट्रोलर को, अपने फंक्शन के थ्रू, मतलब बेसिकली। तो यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ रिटर्न। अब आपको पता होगा, नॉर्मली हम व्यू यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल ब्लेड वगैरह में, हमने अगर रीडायरेक्ट करवाना है लारावेल में कंट्रोलर से। तो अब हमारा केस है, हमने इनर्शिया यूज़ किया, तो इनर्शिया यूज़ करने के लिए उसको यूटिलाइज करना है अगर हमने, तो हम यहाँ पे रिटर्न व्यू के बजाय यूज़ करेंगे रिटर्न कैपिटल इनर्शिया, ठीक है। तो सेकंड, रिटर्न भी बनेगा, रिटर्न स्पेस इनर्शिया, ठीक है। ये इनर्शिया
ये आ गया हमारा इनर्शिया 7, इसको करूँगा कॉलन कॉलन रेंडर। अब ये जो रेंडर है ये बेसिकली हमारा इनर्शिया के लिए व्यू को रेंडर करेंगे, इनर्शिया की कनेक्टिविटी के थ्रू जो है हमारा व्यू रेंडर करवाएगा। तो इनर्शिया कॉलन कॉलन रेंडर, और इसके अंदर जैसे हम व्यू में नॉर्मली पेज का बताते हैं अपने ब्लेड का, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बताना है। फॉर एग्जांपल एडमिन का फोल्डर है स्लैश एडमिन इंडेक्स के नाम से मेरे पास पेज है। अच्छा, कुछ मैंने अगर इधर पास करवाना है तो कॉमा और ये ब्रैकेट्स वाली, तो ये मैं सेट ऑफ अरेज या जो भी मैंने डाटा पास करवाना है मैं यहाँ से पास करवा के मैं इसके व्यू में भेज सकता हूँ। सो आई थिंक यू गाइस ऑलरेडी नो कि ये हमारा कैसे चलता है। तो जस्ट टू शो यू कि हम इसमें डाटा पास कैसे करवाएंगे, ये मैंने यहाँ पे स्टेप ले लिया। ओके, तो अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसको मैं फिनिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो अब अगला स्टेप ये है कि मैंने वेब डॉट php फाइल जो कि हमारा राउटर्स यहाँ पे डिटेल में पड़े हुए हैं उनको मैंने उसके अंदर मैंने अपडेट करना है एक नया राउट जो कि रिलेटेड होगा हमारे इस पेज के लिए। तो अब मैं वो वाला प्रोसेस करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट इट विद, अच्छा जी, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी वेब डॉट php में राउट्स बने हुए हैं कुछ डिफ़ॉल्ट, तो हम इसी में से कॉपी करते हैं ये वाला। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसमें से मैं सारा कुछ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको फिर रिमूव करते हैं। अब इधर मैं लिखता हूँ जी स्लैश एडमिन और हमारा कंट्रोलर है एडमिन कंट्रोलर, ठीक है, और इसका एडमिन नाम रखते हैं और हमारे पास पेज है एडमिन डॉट इंडेक्स जिसके ऊपर हमने इसको थ्रू करवाना है जिस फंक्शन के पास। अच्छा, अब ये मैंने बना लिया है तो ये मेरा अब राउट एक जनरेट हो गया। अच्छा, एक छोटा सा काम मैंने करना है वो ये है, छोटा सा काम मैंने ये करना है जी कि मैंने जो इसका बनाया है एडमिन डॉट एडमिन इंडेक्स, अच्छा ये मैंने जो बनाया बेसिकली मुझे यहाँ पे नहीं रखना था इसको, इस फोल्डर को मुझे मूव करना है पेजेस में, तो मैं इसको पेजेस में मूव करता हूँ, इस फोल्डर में मूव, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एडमिन का फोल्डर है वो पेजेस रिसोर्सेज जेएस पेजेस में पड़ा हुआ है, तो पेजेस के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर एडमिन की फाइल। ऑलराइट, तो एडमिन की फाइल में फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ डैशबोर्ड डॉट व्यू में जाता हूँ। तो डैशबोर्ड डॉट व्यू में मेरे पास क्या है, इफ वी गो बैक टू द सिस्टम हेयर, तो आपको पता है डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, मुझे डैशबोर्ड नज़र आ रहा है बेसिकली। तो मैं इनमें डिफ़र कर देता हूँ। डिफ़र कैसे करता हूँ, अच्छा, यू आर लॉग्ड इन और यहाँ पे पेज डैशबोर्ड, राइट, डैशबोर्ड पेज कर देते हैं इसको। अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें पेज डैशबोर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक और नज़र आए, मैं अब हमारा जो पेज है मैं उसके ऊपर जाता हूँ, थ्रू करवाता हूँ उसको एडमिन इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ पे आके एडमिन लिखता हूँ डायरेक्टली और एंटर करता हूँ और लेट्स फाइंड आउट क्या करता है ये। अच्छा, अभी वो मिला है उसको मेथड कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो हुआ ये है कि वेब, इसमें इंडेक्स देना था मुझे, सेव, ओके, आई थिंक इट मस्ट वर्क नाउ, ठीक है। अब वो कह रहा है एटलीस्ट टेम्पलेट या स्क्रिप्ट जो है ना रिक्वायर्ड था हमारे पास, सिंगल फाइल जो हमारे पास फाइल बनाई है एडमिन डॉट इंडेक्स डॉट व्यू, एडमिन इंडेक्स डॉट व्यू के अंदर हमने टेम्पलेट या स्क्रिप्ट दिया ही नहीं हुआ। तो मैं वापस जाता हूँ हमारे एडमिन इंडेक्स के पेज पे और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है फ्रॉम डैशबोर्ड, सेव करता हूँ और पेज यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंस पता चल जाए। अब ये रिफ्रेश हो जाएगा
तो ये रेंडर क्या करेगा, हमारे पास डैशबोर्ड जो कि एडमिन का पेज है वो वाला। तो आपने ये देख लिया अभी तक यहाँ तक कि ये बेसिकली हमारे पास एक डैशबोर्ड मतलब एक पेज हमारा जो है ना नया हमने क्रिएट कर लिया इसके अंदर एक्चुअल में। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट पेजेस हैं, एक डैशबोर्ड का, ओके, यू कैन सी, एंड अनदर पेज इज नोन एज एडमिन अगेन। अच्छा, अभी मैं इसको डायरेक्टली मूव करवा रहा हूँ हेयर एंड देयर, बट वंस हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन होगी इट विल बी अ डिफरेंट वे ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर विल बी नो रिफ्रेश, एक्चुअल रिफ्रेश। सो लेट्स मूव अलोंग। अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं वापस, और इस दफ़ा अच्छा जी, तो अब हम करते ये हैं इधर तक जो हमने किया, इसके बाद हम करते ऐसा है कि हम अपने पास एक यहाँ पे बना लेते हैं मेन्यू जिसमें हम देख सकें कि हम कैसे इधर उधर जा रहे हैं, लाइक फ्रॉम एडमिन टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड टू एडमिन। लेट्स डू दैट। सो हम वापस कोड में आते हैं, यहाँ पे होगा इसका लेआउट, पेजेस ऑथेंटिकेट लेआउट्स, ओके, ऑथेंटिकेटेड लेआउट स्टार्टेड किट ने जो हमें यहाँ पे दिया है वो सारा हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं मेन्यू जो है बेसिकली डैशबोर्ड का, ये देख रहे हैं नैव लिंक। तो लेट मी क्रिएट अनदर नैव लिंक हियर, कॉपी दी ओल्ड वन और इस पे पेस्ट कर देते हैं। डैशबोर्ड की बजाय इसको नाम देता हूँ एडमिन और इसका राउट देता हूँ एडमिन डॉट इंडेक्स। ऑलराइट, करंट एडमिन, ओके, सेव करते हैं। लेट्स गो बैक। अच्छा, आपको ऑन टॉप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एडमिन आ गया हमारे पास मेन्यू में। अगर मैं क्लिक करता हूँ एडमिन पे तो नो रिफ्रेश, जस्ट पेज रेंडर हो गया और एडमिन का पेज ओपन गया। सेम चीज़ मैं अगर डैशबोर्ड पे करता हूँ तो डैशबोर्ड रेंडर हो गया और देयर इज़ नो रिफ्रेश इन द एंड। अच्छा, अब ये वाले स्टेप्स करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम टेलविंड के कंपोनेंट्स देखते हैं और हम एक कोई थीम निकालते हैं, द वन दैट वी कैन यूज फर्दर मोर। टेलविंड कंपोनेंट्स, तो बेसिकली यूआई डिज़ाइन हमें चाहिए। कंपोनेंट्स, लेट मी सर्च फ्रॉम द कंपोनेंट्स, लेआउट्स। अच्छा, लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स में होगा जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, कि ये भी नहीं है। मैं बस कुछ सिंपल सा देखना चाह रहा हूँ जो हम ये देखो डैशबोर्ड। सो ये डैशबोर्ड जो है ना हम यूज़ करते हैं। अब बेसिकली ये हमें पूरा कोड एज इट इज़ यहाँ से उठा सकते हैं हम, ये अपने सिस्टम अपने उसमें रख लेंगे एप्लीकेशन में। तो इसको मैं यूज़ करूँगा, इसको शो आउट करते हैं, देयर यू गो। तो ये हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं जाता हूँ वापस प्रोजेक्ट पे। हमने अब करना क्या है, हमने लेआउट्स में एक नया लेआउट बनाना है विच विल बी एडमिन लेआउट डॉट व्यू, और इसमें ऑथेंटिकेटेड लेआउट को पूरे को मैं करता हूँ कॉपी, एडमिन लेआउट में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ इसमें से, क्योंकि मैंने अपना लेआउट चेंज करना है, मैं सारा रिमूव कर देता हूँ जी, और मैं ऐड कर देता हूँ क्लासिक यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम होगा w width डैश फुल स्पेस एज हाइट डैश फुल। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। वापस जाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं पूरे का पूरा इसका लेआउट,
और अपनी इस div में इसको कर देते हैं पेस्ट, राइट। तो ऑब्वियसली हम ये सारी की सारी एज इट इज़ नहीं यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो फॉर नाउ मैंने क्या किया है कि मैंने इसको पूरा लेआउट को कॉपी कर लिया है, इसको सेव कर लेते हैं। अभी के तक तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी सिर्फ मैंने उसका एक लेआउट क्रिएट किया है, मतलब उसको स्टोर किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो लेआउट हमें डिस्प्ले हो यहाँ पर। उसके लिए अब मैंने क्या करना है, हम क्योंकि एडमिन लेआउट डॉट व्यू के नाम से हमने इसका लेआउट क्रिएट किया अपने पास। अब मैं जाता हूँ एडमिन इंडेक्स डॉट व्यू में। ओके, तो आप ये देख रहे हैं ऑथेंटिकेटेड लेआउट, मैंने यहाँ पे कॉल कराया हुआ लेआउट को। तो मुझे ऑब्वियसली लेआउट चेंज करना है, ये पुराना लेआउट रिमूव करूँगा, एडमिन लेआउट सेव। ओके, लेट्स गो बैक, रिफ्रेश, कम ऑन। Okay, looks like something is missing here. मैं इंस्पेक्ट भी खोल लेता हूँ अपने पास, एरर्स लग रहा है कि आ रहे हैं हमें। लेट मी क्रॉस चेक। What are these? Failed load resource. The server responded with the status 404. Not found on code promise type. Failed. Fetch terminal. अच्छा, मैं दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ओके, लुक्स लाइक समथिंग इज़ मिसिंग हेयर। तो मुझे वो फाइंड आउट करना है कि वो क्या है जो मिसिंग है। ओके, लेट मी चेक। आई थिंक या तो फाइल का नाम का प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ मिसिंग है यहाँ से। सो आई विल हैव टू वेरीफाई। लेट्स गो बैक टू द पेजेस। ओके, एडमिन लेआउट, ओके लेआउट्स में एडमिन लेआउट। ओके, मन स्पेलिंग, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो फेच नहीं कर रहा उसको। अभी अपडेट कर दिया मैंने एडमिन लेआउट, आई गेस अभी इसको चल जाना चाहिए। लेट मी गो बैक, हिट रिफ्रेश। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग। मैं यहाँ पे npm अपना रन डेव बंद करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, and let's see what it brings this time। और npm index तो ठीक है मेरा। okay, so it's running now। let me go back dashboard। okay, you can see now that it is gone। the issue was मैंने उसको रिफ्रेश नहीं किया था अपने npm run dev को, वो उठा नहीं रहा था नया लेआउट, बिकॉज मेरे पास एरर आया था फाइल में, जो कि आपको पता है एडमिन लेआउट की फाइल थी, मैंने ई लिखा था एंड पे, सो दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, उसको फाइल नहीं मिल रही थी। सो नाउ इट्स वर्किंग। लेट रिफ्रेश वंस अगेन एंड लेट्स मूव अलोंग फ्रॉम देयर। वहां से हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। अब हमने अगला क्या स्टेप लेना है। तो बेसिकली अब हमारे पास एक लेआउट बन गया। ओके, देयर यू गो। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास लेआउट बन गया, हमारे पास मेन्यूज हैं और डेफिनेटली हमारे पास अभी डमी है मेन्यूज, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। डैशबोर्ड है हमारे पास और लॉग आउट एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। हम इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे ताकि हम अपने मर्ज़ी की चीज़ें इसमें कर सकें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो सबसे पहले टारगेट ये है कि मैं ये डैशबोर्ड के जो हमारे पास शो हो रहे हैं चार्ट्स वगैरह या जो भी है, ये डाटा जो है ये मैं डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मैं इसको लेके आना चाहता हूँ उस पेज से जो एडमिन इंडेक्स डॉट व्यू के नाम से हमने बनाया था। तो मैं इसको रिमूव करूँगा सबसे पहले।
कोड में जाएंगे अगेन। सो ये था हमारे पास एडमिन लेआउट, राइट। तो एडमिन लेआउट में से डैशबोर्ड, ये तो हमारा मेन्यू आ गया। उसके बाद ये डैशबोर्ड आ गया। थिंक ये है हमारे पास डिव, जिस डिव में से हमें ये रिमूव करना है। सेव, और अगर मैं वापस जाता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास वो डाटा जो शो हो रहा था यहाँ पे वो रिमूव हो गया उसमें से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले वो हो जो मेरे पास एडमिन लेआउट डॉट व्यू में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एसएलओटी स्लॉट, सेव, गो बैक, रिफ्रेश। ओके, यू कैन सी नाउ वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन या वो टेक्स्ट जो मैंने एडमिन इंडेक्स डॉट व्यू में डाला था वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होने लग गया है। अच्छा अब अगला स्टेप हमारा है कि हमने इस पेज के बाद आगे क्या करना है वो देखें। अब हमने डैशबोर्ड को तो हम अभी ऐसे ही रख लेते हैं। अब हमारा काम है कि हम मेन्यू को सेट करें जैसे हमें रिक्वायर्ड है। ओके, सो तो आई थिंक ऑलरेडी वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे इसके मेन्यूज़ के साथ, और फर्दर मोर इसको लेके चलेंगे प्रोजेक्ट को। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। मुझे प्लीज़ क्वेश्चंस आउट कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन टू आस्क। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं मुझे कमेंट्स में बताएं व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव फर्दर मोर, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इन्हेंस करूं, because I'm already doing that in my videos. I'm trying to achieve something good in the end. So hope you guys are understanding well. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Thank you. Bye bye.